सचमुच मेरा है, दोनों को पीछे। कुछ लोग महादेव को गुरु माने हैं, जो महादेव हमारा कष्ट मिटाता है, दिक्कत मिटाता है, सब कुछ करता है। और कुछ लोगों को आध्यात्मिक गुरु की तलाश थी, अच्छे गुरु की तलाश थी, तो उनको महादेव कुछ दे करके अब आगे बढ़ाना शुरू कर रहे हैं। साहब का सानिध्य मिलता है, अपने गुरु का सानिध्य मिलता है, तो धीरे धीरे आदमी उसको मुखातिब होता है। तब उसको ये परवाह नहीं रहती है कि क्या होना, यहाँ तो रहना नहीं, देश गिराना है। ये बात उसके समझ में धीरे धीरे आती है। उनका प्रेरणा जो उनके जगी मन में कितना बढ़िया गुरु है, एक एक जगत के एक एक व्यक्ति को बताऊंगा कि एक एक व्यक्ति यदि गुरु को अपना शिष्य भाव समर्पित करता है तो उसके लौकिक परेशानियों में कमी आएगी, कष्ट कम होगा। और वो जो शिव है ईश्वर के रूप में है, वही गुरु के रूप में अपने शिष्यों के जीवन का उत्तरदायित्व करें, जिम्मेवारी लेंगे। हम आप उनसे जुड़ते नहीं, हमको आपको उनको गुरु के रूप में अपना शिष्य भाव देकर के उनसे जुड़ने की कोशिश करनी चाहिए। और हमारे आपके पास तीन ही सूत्र हैं, हम आप उनको अपना शिष्य भाव अर्पित कर करके शिष्य भाव जितना अर्पित करिएगा उतना गुरु भाव आप में उतरता जाएगा। और बड़े गुरु भाई ने कहा कि गुरु भाव जो है कर्म फल के बंधनों को तोड़ता है, वही तोड़ेगा। हम आप नहीं कर रहे हैं, हम आपको सोचे हैं कि महादेव से मांगते हैं तो पूरा हो जाता है, घुटना में दर्द पैदा हो या करें हमारा घुटनवा ठीक हो जाए, माथा गिराता है, महादेव दया कर दे कि हमारा माथा। इस छोटी छोटी चीजों के हम आप उस महादेव को जो सर्वोच्च करता है, जिसकी इच्छा मात्र से ये सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति, लय का क्रम पल प्रतिपल चल रहा है और हम उसके तरह सरकार माथा दर्द करें, इतनी विडंबना। तो आध्यात्मिक और अध्यात्म का ही विशेषण आध्यात्मिक। जैसे एक गुरु भाई आए थे तो इतना विशेषण लगा दिए प्रणाम करने के, यहाँ पर बाप के बाद इतना विशेषण लगा करके कि प्रणाम करिएगा कोई बड़े कार्यक्रम में तो 5 मिनट आपको प्रणाम करने के लिए खड़ी चाहिए। और 5 मिनट का मौका मिल जाए तो 5 मिनट में अपनी बात शॉपिंग करिए। अब 5 मिनट आप प्रणाम करना शुरू कर दिया, खत्म। तो अध्यात्म का मतलब होता है खुद को जानने का, विज्ञान को अध्यात्म का। और आध्यात्मिक हम जो इस परिवेश में बैठे हैं इससे कहा गया कि आध्यात्मिक परिवेश है। यहाँ पर चूंकि जो अध्यात्म का जनक है, जो अध्यात्म के आरोप का कम है, वो मेरे गुरु शिव है, उनकी बात हो रही है। इसलिए यहाँ पर आध्यात्मिक परिवेश बना हुआ है और आध्यात्मिक कार्यक्रम होता है। तो जब उस अध्यात्म को जोड़ने की आप कोशिश करेगा तब तो ठीक। आज मतलब करता भैया इसमें साहब बहुत पहले बोले, चर्चाओं में भी यदि आप सुनते होंगे तो साहब बोलते हैं, साहब बोलते हैं कि जो आवश्यक किताब है हमारे आपका चिंता कर, और उसमें लास्ट में चैप्टर आता है आवश्यक। साहब उसका उतना बताए कि कहां से पैदा हो, कहे कि मैं कतार को बैठा और कहे कि उनसे हमारा चर्चा करने का मन नहीं, क्योंकि मेरा कोई बात करने की ममता नहीं थी। करीब 7-8 लोग बैठे हो तो उन्होंने पूछा कि देखो आज तो हम कुछ बोलेंगे नहीं, अगर किसी को कहना है तो कुछ करें, कोई नहीं बोल। तो साहब कहते हैं कि मैंने कहा कि अच्छा हम बोले तो बस जी। तो उन्होंने कहा आओ चले की ओर, और ये बोलते ही साहब के कदम सीढ़ियों की ओर बढ़े और निकल। फिर बाद में साहब ने
समझाया कि दूर से जिससे मध्यम मध्यम आवाज आती आ रही है, ये मेरे दिल का दर्द है और ये पूरे जगत के लिए आह्वान है। शिव जगत का गुरु है और उसको जगत गुरु लोगों ने कहा है, जगत वालों ने कहा है, तो उसको जगत में न स्थापित करिएगा। महादेव शिव अपने को नहीं कहा कि हम जगत गुरु हैं, शिव ने अपने को नहीं कहा कि हम शिव हैं, राम ने अपने को नहीं कहा कि राम है, जगत वालों ने कहा है। इसलिए उस गुरु को जगत गुरु की मूर्ति में यथार्थ में हम आप दिलाना शिव विष्णु की जिम्मेवारी है। जैसे हवा में चला जाए, खाली कन्नड़ मान लेके आके चर्चा करेंगे और सब कुछ करेंगे, नाच तमाशा करेंगे और उस जगत गुरु के प्रति थोड़ा सा दर्द नहीं है कि वो जो जगत का गुरु है हम उसका चेला है, तो कम से कम उस जगत गुरु को हम सचमुच में उसे जगत गुरु की कुर्सी दिलाएंगे, तब न उस गुरु की बात होगी, तब न पूरा जगत उसके पीछे चलेगा। उसके हम आप पहली लाइन में आए, पहली कतार में हमको आपको आना चाहिए, बोलना चाहिए कि कैसे हम आप जो जगत का गुरु है उसे अपना बनाए हैं और पूरे जगत का एक एक व्यक्ति गुरु का शिष्य बन सचमुच जो गुरु यथार्थ में एक एक व्यक्ति का गुरु हो जाए। ये हमारी आपकी मानसिकता में जब तक नहीं आएगा, हमारे आपके विचारों में बात गहरी नहीं उतरेगी, तब तक ये काम नहीं होगा। आप मानते रहिए, रखते रहिए, उससे क्या फर्क पड़ेगा। आगे शिवशिष्यता का प्रयोजन क्या है? शिवशिष्यता का प्रयोजन, प्रयोजन का मतलब होता है उद्देश्य। हम आप शिव गुरु की चर्चा क्यों करते? शिव गुरु की चर्चा क्यों करते हैं? शिव गुरु की चर्चा या शिव का शिष्य बनना दोनों ही कई बात। शिव चर्चा अलग थोड़ी अलग है, लेकिन चर्चा के माध्यम से ही किसी व्यक्ति को उस शिव के प्रति उसके शिष्य भाव को जगाया जा सकता है, उस गुरु के बारे में बता करके उसको सुख हासिल किया है। चर्चा एक माध्यम है कि दूसरे व्यक्ति को हम उस शिव गुरु के बारे में बात करेंगे, उनको समझाएंगे और उनकी इच्छा होगी तो वो शिव की ओर। और बड़े गुरु मैंने यहाँ बड़े सुंदर, हम लोग गाड़ी में आते हैं तो ऐसा नहीं कि खाली गाड़ी में आ रहे हैं तो वो महादेव में चले आ रहे हैं, कुछ न कुछ बात महादेव गुरु की होती रहती। तो हमने कहा भैया से, हमने कहा भैया देखिए हम आपको है उस गुरु की दया हुई है, तब किसी के माध्यम से हमको आपको ये मौका मिला, क्योंकि साहब ने कहा है कि शिव को गुरु मानने के लिए शिव की ही दया चाहिए। तो हम पर आप पर जो दया हुई है ना, वो शिव की दया है। सम्मान कोई किया हो, सूचना कोई किया हो, लेकिन उस गुरु की दया है, तभी हम आप उसे अपना गुरु मान रहे। उस गुरु की दया है और ये एहसान हमको आपको नहीं। तो शिव शिष्यता का प्रयोजन यही है। आवाज बवाद करने की इसमें नहीं जरूरत है, सीधी सीधी एकदम बात कि जो मेरा मन समझा है। मेरा मन का मतलब ये नहीं कि अनुभूति ऐसा बता रहे हैं कि जो आप बहुत सारे जगहों पर मैंने सुना, जब शिव को गुरु माना तब पता लगा कि अनुभूति भी बताना होता है, लेकिन वो लोग वैसा अनुभूति बता रहे थे कि हमको भूत पकड़ लिया है, प्रेत पकड़ लिया है, शिव को गुरु माने तो सही हो गया, सब शिव को गुरु माने। हमको साला हमको भूत प्रेत पकड़ने नहीं चल रहा है तो हम शिव को गुरु माने का है? जो भूत प्रेत पकड़ा होगा तब हम शिव को गुरु माने। लेकिन कोई ये समझाने वाला नहीं कि भैया वो भूत प्रेत कभी भी किसी को धर सकता है, कोई कष्ट किसी को धर सकता है, और उसमें यदि सही गुरु सदगुरु के साथ का आपका सानिध्य होगा तो वो दूर हो। तो नौबत ही नहीं है कि हम कष्ट में परेशानी में रहे, आपके पास पहले से वो संसाधन मौजूद है, उसका इस्तेमाल करिए, आप सारी कष्टों से बच जाएंगे, सारी बाधाओं से बचना शुरू कर देंगे, क्योंकि गुरु शिव जो है अपने शिष्यों की जिम्मेवारी है, उनको जीने की कला सिखाते हैं। और इतना ही नहीं